हजारों सदियों पहले शहरों, मंदिरों या यहाँ तक कि बोली जाने वाली भाषाओं से भी बहुत पहले पृथ्वी पर मौन और अस्तित्व का शासन था। यह पुराना पाषाण युग था, आज हम जो कुछ भी जानते हैं उसकी शुरुआत। एक ऐसा समय जब मनुष्य अभी दुनिया के स्वामी नहीं थे, बल्कि जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही एक और प्रजाति मात्र थे। पृथ्वी जंगली और अप्रत्याशित थी, ऊंचे जंगलों, खतरनाक जानवरों और बर्फीली हवाओं से भरी हुई। हमारे पूर्वज होमिनिड्स गुफाओं में रहते थे, कच्चे पत्थर के औजारों से शिकार करते थे और प्रकृति के संकेतों को पढ़ना सीखते थे। हर सूर्योदय अनिश्चित था, हर रात अंधेरे के खिलाफ एक लड़ाई। फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। आग, शायद बिजली गिरने से या ज्वालामुखी की चिंगारी से, लेकिन इंसानों के लिए यह जादू था। आग ने गर्मी, सुरक्षा और रोशनी दी। पहली बार हमारे पूर्वजों ने रात पर विजय प्राप्त की। टिमटिमाती लौ उनकी पहली साथी बनी और उनका सबसे बड़ा आविष्कार। नुकीले पत्थरों से उन्होंने एक नया जीवन गढ़ा। कुल्हाड़ी, खुरचनी और शिकार के ब्लेड सब पत्थर से बने थे। ये औजार मानवता की पहली तकनीक थी, सरल लेकिन अराजकता से भविष्य गढ़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली। गुफाओं की गहराई में, जैसे फ्रांस में लास्कॉक्स या भारत में भीमबेटका, हमारे पूर्वजों ने जानवरों, शिकार और अजीबोगरीब प्रतीकों को चित्रित किया था। क्यों? कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता। क्या ये इतिहास को दर्ज करने के शुरुआती प्रयास थे या सौभाग्य को बुलाने का एक पवित्र अनुष्ठान? ये प्राचीन भित्तिचित्र कल्पना के प्रतिजागृत मन के रहस्यों की फुसफुसाहट करते हैं। कई प्रजातियों में से होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल एक प्रजाति ने अलग तरह से सोचना शुरू किया, होमो सेपियंस। उन्होंने बेहतर औजार बनाए, समुदाय बनाए और आग के चारों ओर कहानियां साझा की। जिज्ञासा की चिंगारी ने सभ्यता की मशाल जलाई। जैसे जैसे हिमयुग समाप्त हुआ, नदियां बहने लगीं और जंगल खिलने लगे। मनुष्यों ने खेती की खोज की, जानवरों को पालतू बनाया और बस गए। पूरा पाषाण युग धीरे धीरे समाप्त हो गया, लेकिन उसकी आत्मा, अन्वेषण का साहस आज भी हमारे भीतर जीवित है। हर आविष्कार, हर सपना, हर खोज उन पहले मनुष्यों का प्रतिबिंब है जिन्होंने जीवित रहने का साहस किया। उनके पद चिन्ह भले ही समय के गर्त में दफन हो गए हों, लेकिन उनकी फुसफुसाहटें हम सबके भीतर गूंजती हैं। हम उनकी विरासत हैं, अपने पूर्वजों